जल्दी आने वाला मसीह यीशु के नाम से आप सबको जय मसीह की। एक और वक्त प्रभु ने मेरे जीवन में दिया है कि इस ऑडियो संदेश के द्वारा आप तक पहुंचने के लिए मैं ये विश्वास करता हूं, ये मेरे वचन जो प्रभु के तरफ से हैं आपको खुशी में रखेगा, तंदुरुस्ती में रखेगा और ताकत में रखेगा। आज मैं आपके बीच में लेकर आने के लिए चाहता हूं, बाइबल का एक हीरो है, यानी बाइबल में यहोवा परमेश्वर और पुत्र यीशु मसीह के बाद सबसे ज्यादा जिसके बारे में बाइबल के अंदर लिखा गया है, वो व्यक्ति जो यहोवा परमेश्वर ने जिसके लिए एक स्पेशल सर्टिफिकेट, एक विशेष उपाधि जिसके लिए दिया गया था, उस व्यक्ति के बारे में मैं बताने के लिए चाहता हूं। वो और कोई नहीं है, दाऊद है। दाऊद के बारे में प्रभु कहता है, ही इज माई ओन हार्ट, वो मेरे मन का अनुसार का व्यक्ति है, वो मेरे दिल का अनुसार का व्यक्ति है। मेरे विचार आज का ये है कि प्रभु क्यों राजा दाऊद को ये कहा है, ही इज माई ओन हार्ट, मेरे दिल का, मेरे मन का व्यक्ति है करके क्यों बताया गया है। थोड़ी सी पृष्ठभूमि आपके बीच में उनके बारे में मैं रखने के लिए चाहता हूं। दाऊद नाम का अर्थ है बिलोव्ड और फ्रेंड, हिंदी में हम कहते हैं जानम, यानी अति प्रिय। क्यों इस प्रकार का नाम जिसका है उससे प्रभु भी प्यार करते हैं। प्रेरितों को पुस्तक 13 अध्याय उसके 22 अध्याय में और पहला शामुएल 13 अध्याय उसका 14 जब हम पढ़ते हैं, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 13 वर्स 22, फर्स्ट शामुएल चैप्टर 13 वर्स 14 जब आप पढ़ेंगे, वहां पर हम देखते हैं शाऊल यहूदियों के इस्राएल के ऊपर राज कर रहा था। उनको परमेश्वर ने हटा दिया गया है क्योंकि प्रभु का वचन का पालन उसने पूरी तरीके से नहीं किया। उनको हटाने के बाद में प्रभु साफ तौर पर यहां पर कहता है कि तेरा जो राज है यहां पर मैं समाप्त कर दे रहा हूं, तेरे बदले में मेरा मन का अनुसार का एक व्यक्ति मैंने ढूंढ लिया है और पा लिया है। पहला शामुएल 13 का 14, प्रेरितों की पुस्तक 13 का 22 में हम पढ़ते हैं। दाऊद किस प्रकार का व्यक्ति था? प्रभु के मन के अनुसार का व्यक्ति था। प्रभु ये कहते हैं उनके बारे में, मैं जिसका दिल जिनके अंदर रखा हूं वो व्यक्ति है ना। यीशु मसीह जब उतर के आएंगे दूसरे आमद में, लूका सुसमाचार पहला अध्याय उसके 32 में लिखा हुआ है, दाऊद का सिंहासन पर वो बैठेगा। क्यों दाऊद के सिंहासन पर यीशु मसीह बैठेगा? दाऊद उतना प्रिय है परमेश्वर के लिए। हम ये भी देख सकते हैं कि प्रभु का वचन के अंदर एक ही व्यक्ति को है, प्रार्थना करने पर परमेश्वर ने उम्र बढ़ा कर दिया, वो भी 15 साल उनका बढ़ा दिया। हिजकिय्याह ये कौन था? ये राजा दाऊद का परपोता था। आप आगे चलकर यहां पर भी देखते हैं जिनके बारे में प्रभु कहता है, इनका पीढ़ियों को मैं आशीष दूंगा, पीढ़ी दर पीढ़ी। दाऊद के बारे में लिखा हुआ है, उनके हर एक पीढ़ी में कोई भी ऐसा लड़का, ऐसा पीढ़ी नहीं रहेगा जिसमें एक लड़का ना हो जो मेरे सामने राज करने वाला ना हो। सो इतने व्यक्ति जिसने हर हालत में परमेश्वर को खुश कराया है, मुस्कुराया है, वो व्यक्ति के बारे में मैं आपको बताऊं, उसने एक ही बार पाप किया है, उसने 10 का 10 हुक्म को भी तोड़ दिया है। उस पर ज्यादा मनन इस समय पर मैं करवाने के लिए नहीं चाहता हूं, लेकिन दाऊद के बारे में इतना कहकर मैं आगे बढ़ना चाहता हूं कि क्यों प्रभु दाऊद के बारे में कहता है कि ये मेरे मन का अनुसार का व्यक्ति है। 4 बातें आपके बीच में जल्दी से जल्दी मैं रखने के लिए चाहता हूं कि प्रभु क्यों कहता है ये मेरे मन का अनुसार के व्यक्ति हैं। ही इज माई ओन हार्ट। क्यों इस प्रकार कहते हैं? सबसे पहले ही वॉज ए ट्रू वर्शिपर। सबसे पहले वो क्या करने वाला था? परमेश्वर का सच्चा आराधक था। हालेलुया। परमेश्वर का सच्चा आराधना करने वाला व्यक्ति को परमेश्वर पसंद करता है। दूसरा शामुएल 6 अध्याय उसका 14 से लेकर 17 तक की आयत जब हम पढ़ते हैं, सेकंड शामुएल चैप्टर 6 14 to 17 जब हम पढ़ते हैं, वहां पर हम देखते हैं कि वाचा के संदूक, द आर्क ऑफ द कवेनेंट वाज ब्रॉट टू दाऊदपुर। दाऊद के नगर में जो वाचा के संदूक को पहुंचाया गया है। उस समय पर दाऊद यहां पर लिनन का
ये पोत पहने हुए वो नाचना शुरू कर दिया है, अपने आप को भुला दिया है उसने। और वहां पर हम देखते हैं उनकी पत्नी शाऊल की बेटी मीखल ने उससे खिड़की से झांक कर देख ली है और उसने बोले हैं कि राजा को इस प्रकार नाचने नहीं चाहिए। लेकिन दाऊद उस पर परवाह नहीं करता था। दाऊद ने क्या किया है? आराधना करना शुरू किया। आराधना क्या होता है? सचमुच आराधना क्या है? एक शब्द मैं बोलने के लिए चाहता हूं, सिजदा। सिजदा का मतलब क्या है? आराधना करते समय पर अगर कोई गलती मेरे से हुआ, मेरी बॉडी लैंग्वेज से, शरीर की भाषा में से, या कोई भी भाषा मैंने इस्तेमाल किया, उसमें अगर कोई गलती कमजोरी हुई है, माफी के लिए एक प्रार्थना किया जाता है। अरबिक टर्म है, अरबिक शब्द है सिजदा। आज मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं आराधना क्या है। आराधना सिर्फ गीत गाना नहीं है, आराधना सिर्फ नाचना नहीं है, आराधना सिर्फ ताली बजाना नहीं है, आराधना सिर्फ हाथ उठाकर फैलाना ही नहीं है। आप जो कुछ भी अपनी प्राण आत्मा शरीर के साथ प्रभु को खुश कराने के लिए, सृष्टिकर्ता को खुश कराने के लिए करते हैं, उन सबको आराधना कहते हैं। गलत तरीके से हम अधिकतर समय पर बोल देते हैं आराधना हम करेंगे गीत गाकर। गीत गाना आराधना का एक हिस्सा है, प्रार्थना करना आराधना का हिस्सा है, डिवोशन करना आराधना का एक हिस्सा है, स्तुति करना आराधना का हिस्सा है। ओरिजिनल भाषा में आराधना के लिए एक शब्द कहता है प्रोस्केनो। प्रोस्केनो जिसका मतलब है झुक कर गिर जाना, झुक कर गिर जाना है। आज प्रभु के चरणों में मैं आपको बता देने के लिए चाहता हूं, दाऊद को परमेश्वर ने वो अनोखा सर्टिफिकेट क्यों दिया गया था? क्योंकि ही वाज ए ट्रू वर्शिपर। वो म्यूजिक कंपोज भी करता था, लिखता भी था, गाता भी था। और ये सभी तीनों, लिखना, संगीत देना, गाना, ये तीनों करने वाला शायद और कोई नहीं है बाइबल के इतिहास के अंदर दाऊद समान। और दाऊद के बारे में आपको मालूम है, दाऊद जब बीना बजाता था, साउल जो है उसके अंदर का पागलपन भी चले जाते थे। यह है वर्शिप। आराधना हमारे शरीर की एक शरीर के साथ, हम प्राण आत्मा शरीर के साथ प्रभु को खुश कराने के लिए हम करने वाला ये एक लिविंग सैक्रिफाइस है, एक जीवित बलिदान है। सो दाऊद क्या करने वाला था? ही वाज ए ट्रू वर्शिपर। सच्चे आराधना करने वाले, सच्चे तौर पर प्रभु के आगे घुटने टेकने वाले प्रभु का फरजिंदा होता है, प्रभु का बिलोव्ड अति प्रिय बने रहते हैं। दूसरा जो खूबी दाऊद के अंदर हम देखते हैं, ही वाज ए हम्बल मैन। कहां पर हम पढ़ते हैं? दूसरा शमूएल 6 अध्याय उसका 22 में हम देखते हैं। वहां पर उसने क्या किया है? वो प्रभु के सामने सब कुछ छोड़कर, अपना औहदे को छोड़कर, वो राजा था इस समय पर, राजकीय पदवी को भी भुलाकर वो प्रभु के चरणों में आराधना किया है। ही वाज हम्बल इन वर्शिपिंग द लॉर्ड। अमेरिका का राष्ट्रपति ने एक बार इस प्रकार कहा है, उसने कहा, मैं तो सिर्फ अमेरिका का राष्ट्रपति हूं, यीशु मसीह राजा है। आई एम जस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस, जीसस क्राइस्ट इज द किंग ऑफ द यूनिवर्स। हालेलुया। मुझे और आपको भी ऐसे बातों को सुनते हुए एक बार क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने भी इस प्रकार कहा है कि यीशु मसीह ही है सबसे महान। आज मैं आपको बता देने के लिए चाहता हूं, यशायाह नबी के पुस्तक 14 अध्याय की 14 आयत जब हम पढ़ते हैं, वहां पर यहोवा परमेश्वर के चरणों में आराधना करने वाला लूसीफर ने घमंड किया है, प्रभु ने उनको इस धरती पर भेज दिया गया है। दानियल नबी के पुस्तक के अंदर 5 अध्याय में आप देखते हैं, राजा नेबुकदनेस्सर अपने आप को घमंड किया है। प्रेरितों की पुस्तक 12 अध्याय के 23 में आप देखते हैं, यह हेरोदस ने क्या किया है? अपने आप को घमंड में लेकर आया, प्रभु ने उनको मार डाल दिया गया है। सबसे पहले ट्रू वर्शिपर। नंबर 2, ही वाज ए हम्बल मैन इन वर्शिप। नंबर 3 क्या है? दाऊद was not a religious man। वो केवल मजहब की बातों के लिए करने वाला नहीं था। मत्ती के सुसमाचार 12 अध्याय उसके 4वीं आयत में हम देखते हैं, मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 4 के अंदर हम पढ़ते हैं, वो क्या नहीं था? उसके अंदर मजहबी तौर पर कुछ रिवाजों को पूरा करने वाला नहीं था दाऊद।
कुछ रिवाजों को पूरा करने वाले। आजकल हमें ना स्टेज परफॉर्मेंस ज्यादा हो गया है, मंच पर जाकर सब कुछ करेंगे, लेकिन बीच में अगर आ गया, लोगों के बीच में आ गया, फिर ऐसे के वैसे ही हम रह जाता है। आज दाऊद से मुझे और आपको कुछ सीखने की है। यदि आज हम प्रभु के फरसिंद बनने के लिए चाहते हैं, प्रभु का मन के अनुसार का व्यक्ति बनने के लिए चाहते हैं, हमें एक मजहब की कस्टम को, कल्चर को, सिस्टम को, पूरा रीति रिवाज को पूरा करने वाला व्यक्ति नहीं बनना है। आखिरी और चौथी बात हम यहां पर यह देखते हैं कि दाऊद अपनी कमजोरियों को मानने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। दाऊद अपनी गलतियों को मान जाता था। दूसरा शमूएल 12 अध्याय उसके 12 और 13 आयत के अंदर हम देखते हैं, और भजन संगीता 51 में हम देखते हैं, और 51 का 10 में और 4 में दाऊद कहता है, प्रभु तेरे खिलाफ, तेरे ही खिलाफ मैंने पाप किया है। भजन संगीता 32 का 1 में भी वो ये कहता है, प्रभु मेरी गलतियों को माफ कर दे, मिठा डाल दे। हालेलुया। दाऊद कैसे प्रभु का फरसिंद व्यक्ति बन गया है। अपना गलतियों को किसी के ऊपर वो ठोकने वाला व्यक्ति नहीं था, किसी के ऊपर थोपने वाला व्यक्ति नहीं था, अब मान लेता था। APJ अब्दुल कलाम ने एक बात कहा है, इस दुनिया में अगर कोई डिफिकल्ट काम है वो ये है अपना गलतियों को देखना और मानना। सबसे आसान बात यह है दूसरों को गलतियों को ढूंढना और दिखना। अपनी गलती को मानने वाला व्यक्ति था, अपनी कमजोरियों को मानने वाला व्यक्ति था। दाऊद जैसा व्यक्ति कितने बड़े पाप किया है, लेकिन प्रभु के चरणों में जाकर जब नेथन ने उनके सामने आकर उनका बॉडी फिंगर दिखाते हुए उनको कहा है तूने वो पाप किया है, मान लिया है उसने। आज हमें से कितने लोग दाऊद के समान वो सर्टिफिकेट पाने के लिए चाहते हैं। प्रभु का मन के अनुसार का व्यक्ति मैं बनने के लिए चाहता हूं। 4 बातें मैंने आपको बताया है। सबसे पहले वो एक सच्चा आराधक था। दूसरी बात है वो नम्र व्यक्ति था, हलीम था। तीसरी बात मैंने आपको बताया है वो सिस्टम को, कस्टम को, संस्कृति को पूरा करने वाला व्यक्ति नहीं था, दिल का बंदा था। चौथी और आखिरी बात हम यहां पर ये देखते हैं वो अपने गलतियों को कबूल करने वाला, मानने वाला व्यक्ति था। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, पुत्र यीशु के नाम से हम आपके चरणों में आते हैं। आज मेरी आवाज को सुनने वाले इन तमाम भाइयों और बहनों के लिए, बुजुर्ग बच्चों के लिए, आपके दास और दासियों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। प्रभु जी, अंत में आपसे वो सर्टिफिकेट हमें भी मिलने के लिए हम चाहते हैं। प्रभु जी, आप हमें, प्रभु जी, आपके मन के अनुसार का व्यक्ति हमें बना दीजिए। दाऊद समान एक दिल वाला व्यक्ति, आराधना करने वाला व्यक्ति हमें बना दीजिए। परमेश्वर, आपने आशीष दिया, हमारे दुआ को सुना, इसलिए धन्यवाद करते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।